तो छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और बीजेपी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों को 3 क्लस्टर में बांट दिया है। इसके लिए अलग अलग प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी ने बस्तर, रायपुर और बिलासपुर 3 क्लस्टर में लोकसभा सीटों को बांटा है। बस्तर क्लस्टर में बस्तर, कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्रों को रखा गया है। इसके लिए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और यशवंत जैन को प्रभारी बनाया गया है। रायपुर क्लस्टर के तहत दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्रों को रखा गया है। इसके लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और पूर्व रायपुर शहर जिला बीजेपी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल प्रभारी बनाए गए हैं। बिलासपुर क्लस्टर में बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके लिए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा और कृष्णा राय को प्रभारी बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सत्यप्रकाश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, उसकी तैयारी किस तरह से बीजेपी कर रही है और ये क्लस्टर के क्या मायने होंगे, बताइएगा। देखिए, क्लस्टर के मायने ये हैं कि ये लोग जो होंगे, जो इनके प्रभारी बनाए गए हैं, वो इन लोकसभा क्षेत्रों के जो क्लस्टर बनाए गए हैं उसके प्रमुख होंगे एक तरह से, या यूं कहें कि तमाम जो कार्य योजना बनेगी और उन कार्य योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो इनके प्रभारियों की भी होगी, क्योंकि जो भी बने हैं इसमें 3-3, 4-4 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और सबको प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रभारी है तो कोई सह प्रभारी है, सब प्रभारी बनाए गए हैं। मसलन अगर रायपुर क्लस्टर की बात करें तो राजेश मूणत हैं और राजेश मूणत के साथ साथ अन्य भी लोग हैं। अगर हम बस्तर क्लस्टर की बात करें तो वहाँ भी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर है, अजय चंद्राकर के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और कुछ अन्य लोग हैं। और इसी तरह से जो बिलासपुर क्लस्टर है वहाँ भी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और उनके साथ कुछ अन्य नेताओं को जो है वो प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, क्लस्टर बनाना भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज़रूरी समझी क्योंकि अगर क्लस्टर में डिवाइड कर दिया जाए, 11 ही लोकसभा सीट है, ज़्यादा लोकसभा सीट है नहीं, और अगर क्लस्टर बनाकर एक साथ किसी एक को प्रभारी बनाने के बजाय अलग अलग नेताओं को प्रभारी बनाया जाए तो एक तो उन नेताओं को एक जिम्मेदारी का भी एहसास होगा, दूसरा ये है कि फिर वो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में ज़्यादा तेजी से जुटेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है उद्देश्य हो सकता है। अलग अलग समितियां भी बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने और क्लस्टर बनाकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब भी कोई राजनीतिक प्लान बनता है तो उठता है कि रेणुका सिंह का क्या। खैर, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।